नमस्कार मित्रों, मैं एस्ट्रो वास्तु रिसर्चर हस्तरेखा रीडर से संजीव। आज हम रोग ज्योतिष में चंद्र ग्रह रोग ज्योतिष में उसका अध्ययन कर रहे हैं कि चंद्रमा किस तरह से आपको या कौन से रोग जो आपको होने वाले हैं, जो आप जानकर या उनको समझकर या देखकर ये बता सकते हैं कि यह रोग आपको चंद्रमा के द्वारा दिए जा रहे हैं। इसलिए आपको चंद्रमा ग्रह आपको जान लेना चाहिए कि चंद्रमा आपके कुंडली में पीड़ित हो रखा है और आपको उससे उपाय संबंधित करने चाहिए। शुभ ग्रह के समूह में चंद्र ग्रह किसी भी घटना के होने के अंतिम पड़ाव अर्थात ज्योतिषीय योग में अंतिम क्रम में ग्रह जो भाव से जुड़ता है अर्थात दृष्टियुति संबंध स्थापित करता है, उसी के बाद संबंधित भाव से जुड़ी घटना घटित होती है। यह काल पुरुष की कुंडली में चतुर्थ भाव कर्क राशि का कारक होता है। यह स्त्री ग्रह है। वृष राशि में 3 डिग्री पर उच्च, वृश्चिक राशि में 3 डिग्री पर नीचे। यह जल तत्व प्रधान ग्रह है। साथ ही यह कफ प्रकृति का, जिससे शरीर में उपस्थित द्रव्य की तरलता निर्धारित होती है और वह कभी सघनता और कभी सघनता को घनिष्ठता या कम करने वाले ग्रह के रूप में देखा जाता है। यह अमावस्या के आसपास क्षीण बलि और पूर्णिमा के आसपास पूर्ण बलि माना जाता है। प्रकृति यह शुभ ग्रह जो शुभता प्रदान करता है। बलि होने पर यह रोग ज्योतिष में किस प्रकार आपको परिणाम देगा या पीड़ित होने पर यह रोग ज्योतिष में किस प्रकार परिणाम देगा, इसकी हम चर्चा करते हैं। या आपके साथ ऐसे कौन सी होने वाली घटनाएं या ऐसी कौन सी पीड़ा या दर्द या बीमारी है जो यह दर्शाती है कि आप चंद्रमा से होने वाली बीमारी से पीड़ित हैं। पहला, यह शीतलता प्रदान करने वाला कारक है जो सूर्य की तपिश व मंगल की जलन को शांत करने में सक्षम है। इससे शरीर ठंडा, शीतल, समतापी होता है, जो गुण इसे विचार, व्यवहार और कार्य में और रोग में प्रदर्शित होते हैं। यह जल वृद्धि कारक ग्रह है। यह मुख्यतः शरीर में जल नियमन अंगों के माध्यम से जल की स्थिति को नियमित करता है या स्थिर करता है। यह पीड़ित होने पर जल भरण, जल वृद्धि, जलोदर या शरीर के जल की अधिकता बढ़ा देता है, जो हाइड्रोसिल और या अन्य अंगों में, फेफड़ों में, अंडकोशों में जल भरने के कारण की स्थिति को दर्शाता है। यह कफ प्रकृति के कारण नज़ला, सर्दी जुकाम, खांसी, ठंड आदि से संबंधित रोग देता है या छाती से संबंधित रोग देता है। चंद्रमा चतुर्थ मन का कारक होने के कारण मनोरोग, मानसिक रोग, पागलपन, भ्रम, तनाव, अवसाद, त्रास, गिल्टी, अपराध बोध होना, दौरे, हिस्टीरिया, डिप्रेशन जैसी समस्याओं का भी कारक बनता है। यह जातक की कुंडली में ठंडा ग्रह है, अतः यह पसीना न आने की समस्या भी देता है। यह जातक के अंगों में मल अर्थात जो नाक, कान या आपके गले में जो मल जम जाता है उसका भी कारण बनता है। यह रक्त का कारक बनता है जो रक्त विकार, लो ब्लड प्रेशर को प्रदर्शित करता है। यह शरीर में रस का नियमन करता है, जो रस की कम या अधिकता से बनने वाले रोगों का कारण बनता है। चंद्रमा गतिशील ग्रह है, अतः यह रोगों की आवृत्ति को बार बार बढ़ा देता है। यह बाह्य नेत्र का कारक होता है और उससे संबंधित रोग देता है। चंद्रमा मुख्यतः बाह्य नेत्र, मन, फेफड़े, रक्त का कारक बनता है, जो मुख्य कारक होने पर या मुख्य स्थिति में होने पर यह रक्त कफ विशेषतः रक्त का कारक माना जाता है। यह कर्क राशि अर्थात चतुर्थ भाव में छाती, फेफड़ों का रोग देता है। अस्थमा, क्षय रोग या रक्त विकार भी देता है। यह आंतरिक रूप से हृदय, धमनी, डायफ्राम का कारक बनता है और संरचनात्मक रूप से पसली और स्तन का भी यह कारक बन जाता है। प्रकार हम देखते हैं कि हमने जिन रोगों का या जिन घटनाओं का अध्ययन किया वह चंद्रमा की वजह से होती है, तो जिसकी हम वास्तुशास्त्र में पुष्टि कैसे करते हैं। वास्तुशास्त्र में चंद्रमा वायव्य कोण उत्तर पश्चिम दिशा का स्वामी होता है। वास्तुशास्त्र में वायव्य दिशा पदों पर प्रवेश द्वार, प्रकाश द्वार या किसी अन्य दिशा में चंद्र पद पर, जैसे कि रोग, नाग, पाप, यक्ष्मा, शोष व पद पर नकारात्मक वास्तु संरचना या विपरीत पद वास्तु संरचना हो तो जातक रोग से ग्रसित हो जाता है। दूसरा, वास्तु सम्मत ढलान, निर्माण, हल्का ढका हुआ आदि स्थिति नहीं होने पर यह चंद्रमा से प्रदर्शित होने वाले रोग को बढ़ा देती है या अधिक कर देती है। अब हमने चंद्रमा से होने वाले रोगों का विस्तृत अध्ययन कर लिया है और उसकी वास्तुशास्त्र से भी पुष्टि कर ली है, तो अब हम हस्तरेखा शास्त्र से भी उसकी पुष्टि कर देते हैं। चित्रा अनुसार जो चंद्र पर्वत आपको प्रदर्शित हो रहा है, यदि चंद्र पर्वत उन्नत, स्पष्ट और नकारात्मक हस्तरेखा चिन्ह युक्त नहीं होता है, तब आप ये मानिए कि आपको रोग होने की संभावना, चंद्रमा से जुड़े रोग नहीं होंगे। यदि चंद्र पर्वत में 3 स्तर उच्च, निम्न और मध्यम में नकारात्मक हस्तरेखा चिन्ह
हो तो निम्न रोग आपको संभावित होते हैं। उच्च क्षेत्र में आपके नकारात्मक चिन्ह होने पर मानसिक रोग व भूत प्रेत अलाय बलाय से आप पीड़ित होने की संभावना बनती है। दूसरा, मध्य में संधिवात व गठिया जैसे रोग आपको परेशान कर सकते हैं। निम्न चंद्रमा के निम्न क्षेत्र में पथरी, किडनी या जल नियमन अंग से जुड़े हुए रोग आपको परेशान कर सकते हैं। मस्तिष्क रेखा यदि चंद्रमा पर्वत की ओर झुकती है तो यह इस बात की पुष्टि करती है कि आपको रोग संभावित हो सकते हैं। यदि इसी के साथ हृदय रेखा जो आपके हाथ में होती है, उस कालखंड के दौरान जिस दौरान मस्तिष्क रेखा झुकती है या मस्तिष्क रेखा पर कोई चिन्ह होता है, या फिर चंद्रमा को हम 3 भागों में 3 उम्र में बांटते हैं, तो उस कालखंड के दौरान आपको चंद्रमा से जुड़े रोग होने की संभावना होती है। उस स्थिति में चंद्रमा पर्वत पर और हृदय रेखा पर और मस्तिष्क रेखा पर प्रदर्शित नकारात्मक चिन्हों में से कोई न कोई नकारात्मक चिन्ह उपस्थित होकर आपको रोग देने की स्थिति में होता है। धन्यवाद।